हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी जेई 2025 का जो हमारे पास में रिजल्ट आया है, क्या उसके अंदर कोई गड़बड़ी हुई है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि यार डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के साथ में ये धोखा हुआ है। आप ये सोचिए कि यार नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है आपने स्टूडेंट के 50 से 60 मार्क्स तक कम कर दिए गए, और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए आप लोगों ने लगभग 60 मार्क्स तक बढ़ा दिए गए। ऐसा कौन सा नॉर्मलाइजेशन होता है यार, मैंने अभी तक ये नहीं देखा। आप लोगों ने 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स तक चलता है, आपने स्टूडेंट के 40-40 मार्क्स तक कम कर दिए, 50-50 मार्क्स तक कम कर दिए, और मैकेनिकल वालों के लिए 70-70 मार्क्स तक बढ़ा दिए। ऐसा क्यों? अगर ऐसी ही प्रॉब्लम है तो एक काम कीजिए ना, मैकेनिकल की सीट अलग कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल की सीट अलग कर दीजिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है वही खत्म हो जाए। अब यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि आप अपने साथ वालों के जो भी आपके रिश्तेदार है, कहीं उनको लगाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिकल के मार्क्स आप लोगों ने कम कर दिए। जो बच्चा मेहनत करता है, 60 मार्क्स आप सोच पा रहे हैं? अगर चेयरमैन को खुद को बोल दिया जाए एग्जाम देने के लिए, तो वो 60 मार्क्स वो खुद नहीं ला पाएगा। आप लोगों ने 60 मार्क्स तक कम कर दिए। आप सोचिए, एक पेपर जो है पूरा, आपने रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो पूरा ही खत्म कर दिया। 60 में वही 50 मार्क्स का आता है। यानी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आपने 150 मार्क्स का पेपर ही रखा है, उसमें से आप बोल रहे हैं कि 150 में से 150 लेकर आइए। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा यार? आपको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी शर्म आनी चाहिए, इतना नॉर्मलाइजेशन करने से पहले कि आप लोगों ने 70 मार्क्स तक बढ़ाए हैं। आप सोच पा रहे हैं? यानी कि आप कितना घटिया लेवल का पेपर बना रहे हैं। अगर इतना नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है, तो जो पेपर कंडक्टिंग, जो बनाने वाली ऑथोरिटी है ना, उसको आप फायर कीजिए, क्योंकि उनके बस का नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इतना कभी नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा स्कीम सा माना जा रहा है। अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है हमारा जिसके नॉर्मल मार्क्स थे, मैं आपको बताता हूं, 409 मार्क्स थे। 500 में से 409 मार्क्स कम नहीं होते हैं। आपको पता है उसकी रैंक कितनी है? ये उसकी 200 प्लस रैंक आई है। यानी कि अब क्या करे बच्चा, 500 में से 500 मार्क्स लेकर आए आपके लिए, ताकि वो टॉप के अंदर आ पाए। और आपके जो टॉप 1 वाले या टॉप 100 के तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं है। आपका टॉपर भी गायब है। टॉपर यही सामने नहीं आ रहा है कि भाई हम, मैंने टॉप किया है। वो आकर कहीं तो पढ़े, कोई तो इंटरव्यू दे। और आपने कितने कितने मार्क्स आपने जो है वो कम किए हैं, उसका रिजल्ट मैं तो ये बोलूंगा, एसएससी से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ओपन रिजल्ट दीजिए, ताकि ये पता लगे बच्चे को कि आपने किसके स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स कम किए हैं, किस स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स बढ़ाए हैं। अब यहां पर ये भी नहीं पता लगेगा, आप पर्सनली मैसेज करते हैं सभी को कि आपके इतने मार्क्स नॉर्मलाइज किए गए। क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है किसी के आपने 100 बढ़ा दिए हो अपने जान पहचान वालों के, और जो स्टूडेंट डिजर्व करता था जॉब के लिए, उसके आपने 60 मार्क्स कम करके उनका जॉब जो है वो छीन लिया। बच्चा दिन रात मेहनत करता है, पूरे दिन रात जो मेहनत कर रहा है कि चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स 400 प्लस आ रहे थे, 350 मार्क्स आ रहे थे, 380 मार्क्स लाने के बावजूद उनका सिलेक्शन आप लोगों ने रोक लिया। तो आपको एक काम करना चाहिए, अगली बार से जो मैकेनिकल की वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आप अलग ही कर दीजिए ना। वैसे भी पेपर ही आप अलग करवाते हैं। अगर आप पेपर अलग करवाएंगे तो बच्चे को ये तो पता रहेगा ना कि चलो इलेक्ट्रिकल में इतनी वैकेंसी है, मुझे इसके हिसाब से फाइट करना पड़ेगा, इस हिसाब से मुझे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो बच्चों, जिनके भी साथ में ये हुआ है, जिनके मार्क्स बहुत कम कर दिए गए, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कट ऑफ जो है बेटा मैं आपको बताता हूं, उसका रीजन ये रहा है कि इस बार एसएससी ने जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के साथ में स्पेशली बात करूं, तो 50 से 60 मार्क्स तक कम कर दिए नॉर्मलाइजेशन में, 40 मार्क्स तक कम कर दिए किसी के। यानी कि आपके अगर 380 आ रहे थे तो 340 ही रह गए, और आप कट ऑफ से बाहर हो गए। तो मैं तो ये बोलूंगा, आप सभी को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कमेंट करना चाहिए, और इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से किसके कितने कितने मार्क्स थे और कितने मार्क्स जो है वो कम हुए हैं। ये जरूर बताना, ताकि एसएससी को पता तो लगे कि भाई हमने बच्चों के साथ में ना इंसाफी की है। अगर आपसे नहीं होता है पेपर, तो मैं आपको बोलूंगा आपको पेपर करवाना छोड़ देना चाहिए। बच्चा कहीं दूसरे एग्जाम पर तो फोकस करेगा, पूरे साल भर आपके लिए एग्जाम के लिए मेहनत करता है, अल्टीमेटली लास्ट में आप क्या करते थे? 40 मार्क्स। यार सोचिए ना, 40 मार्क्स कैसे कम कर सकते हैं आप किसी बच्चे के, वो भी सीबीटी 1 के अंदर 40 मार्क्स। यानी कि मतलब मैकेनिकल वाला जो है 200 ला रहा है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल वाला अगर मान लो 150 लाख से आपने उसके 110 कर दिए, अब वो क्या करे? 50 मार्क्स कम करने का मतलब आप समझ रहे कि 200 आता तो भी आप उसके 140 कर देते, 150 मार्क्स कर देते ओनली। इतना नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं होता है। पेपर थोड़ा ढंग का बनाइए, नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। अनइवन आप पेपर बनाते हैं और उसके बाद में आप नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, जो मन चाहा नॉर्मलाइजेशन। तो बच्चों, आपका जो डाउट था कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, दिक्कत यही है कि एसएससी ने इस बार बहुत बड़ा जो है वो फ्रॉड किया है, और मैं यही बोल रहा हूं फ्रॉड है। गेट में हुआ था, आपको पता है। गेट के मैं आपको बताता हूं, गेट के जो टॉपर थे ना 3-4 ब्रांचेस के, वो एक ही सेंटर से, आप इमेजिन कीजिए कि एक सेंटर से सारे टॉपर निकलना कैसे पॉसिबल है।
गेट के अंदर ये स्कीम हुआ, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर एसएससी के अंदर भी स्कीम हुआ है कि जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 वाले स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट रैंक प्रिडिक्टर या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर चेक करते हैं कि मेरी रैंक कितनी आ रही है। जो टॉप 20 के अंदर है उनमें से एक आध दो स्टूडेंट के नाम छोड़ दो, बाकी किसी का नाम ही नहीं है। मतलब वो बच्चा पहले से श्योर था कि मेरी टॉप 1 आने वाली, उसने कहीं चेक नहीं किया कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, हर स्टूडेंट चेक करता है अपनी रैंक के बारे में। तो ऐसा ना करें भाई। तुम जो है सीट बेचने के चक्कर में आप देख ही रहे हो, हर पेपर आउट भी हो रहा है। क्यों ऐसा करते हो बच्चों के साथ में यार? सीट कम निकाल लो तुम, नोटिफिकेशन में कम दे दो, जिनको लगाना है पीछे से बैकहैंड से लगा लो ना। यहाँ बच्चा मेहनत कर रहा है उस सीट के अकॉर्डिंग, तो उनमें से भी बेच दे रहे हो वहां पर, है ना। बहुत गलत कर रहे हो। और बच्चों आपके साथ में ये बहुत गलत हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप सभी को इसके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।